माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। हम सब लोग सुख चाहते हैं और सुख के लिए हम प्रयत्नशील भी हैं, लेकिन 40-50 साल के प्रयत्न के पश्चात भी ये नहीं कह सकते कि अब तो मैं सुखमय हो गया। तो सुख के लिए प्रयत्न हो रहा है लेकिन सुख हासिल नहीं हो रहा। ये समस्या क्या है? अगर हम अपने सक्सेस, हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट चाहते हैं, ये माइंड सेट है आत्म अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन। हम सब लोग सुख चाहते हैं और सुख के लिए हम प्रयत्नशील भी हैं, लेकिन 40-50 साल के प्रयत्न के पश्चात भी ये नहीं कह सकते कि अब तो मैं सुखमय हो गया। तो सुख के लिए प्रयत्न हो रहा है लेकिन सुख हासिल नहीं हो रहा। ये समस्या क्या है? समस्या ये है कि सुख दो प्रकार का होता है। कठोपनिषद कहता है श्रेयश्च प्रेयश्च तयो आददानस्य साधु भवति वीर्यर्थेर्थात्य प्रयोगणीते। एक श्रेय सुख है, एक प्रेय सुख। प्रेय सुख क्या होता है? जो वर्तमान काल में यानी भोग काल में बड़ा मीठा प्रतीत होता है, अमृत स्वरूप। तीसरी जलेबी खाने में किसको सुख नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में जाके वो विष के समान दुखमय हो जाता है। तो ऐसे हजारों हजारों सुख आप सब लोग जानते हैं जो वर्तमान में अमृत के समान है, बाद में विषमय हो जाते हैं। इसको कहते हैं प्रेय सुख। और दूसरा सुख होता है श्रेय सुख, जो वर्तमान काल में कड़वा लगता है, नीम के पत्ते के जैसा, लेकिन आगे जाके वो अमृत के समान आनंददायी हो जाता है। तो जीवन में उन्नति कौन सा सुख अपनाने से होती है? सबको पता है, श्रेय सुख। जब हम विद्यार्थी थे और अच्छे नंबर लाना चाहते थे, पढ़ाई करने में कष्ट हुआ, लेकिन हमने कष्ट को सहन किया कि भाई भविष्य में सुख मिलेगा। जब आप अपने वेट को ठीक करने के लिए जिम जाने लगे तो आपको पता था कि कष्ट होगा व्यायाम में, लेकिन शारीरिक लाभ के लिए आपने कष्ट को स्वीकार किया। जब आपको अपने ऑफिस में बढ़िया रिपोर्ट तैयार करनी थी तो रात भर जाग के परिश्रम किए। यद्यपि उस परिश्रम में कष्ट मिला, आपने कहा हम कष्ट को स्वीकार करेंगे। यानी कभी भी हमको जीवन में ऊपर उठना हो तो कष्ट को स्वीकार करना पड़ता है। हम लोग ये दो जो विकल्प हैं, श्रेय प्रेय, इसमें गलत चयन कर लें, बस उसी से हमारा जीवन उलझ जाता।
बहुत पुरानी बात, 40 साल पहले जब मैं दिल्ली में पढ़ाई करता था तो डीटीसी बस में सफर कर रहा था। अब बगल में एक भिखारी बैठा हुआ था। मैं जब उतरा बस स्टैंड पे, उसी बस स्टैंड पे वो भिखारी भी उतरा। तो तब मेरी नजर गई, ये भिखारी लंगड़ा के चल रहा था। मैंने उसके चरणों की तरफ देखा तो पाया कि एक पैर में हाई हील सैंडल पहना हुआ और दूसरा नंगा पैर चल रहा। तो एक हाई हील सैंडल और दूसरे नंगे पैर वो चल रहा है, स्वाभाविक है लंगड़ाएगा। मैंने कहा, भिखारी भाई ये तो बहुत बुरा हुआ, तेरी एक सैंडल खो गई है। उसने कहा, नहीं भाई साहब, एक खो गई नहीं है, मुझे एक सैंडल मिली है। यानी उसको एक सैंडल मिली तो उसने एक सैंडल पहनी। अब वो एक सैंडल पहनने के कारण वो दुखी हो रहा, उसने ही दुख का चयन किया। तो इसी प्रकार से हम किस चीज में सुख मांगते हैं, किस सुख को हम अपनाते हैं, इससे जीवन में उत्थान या पतन होता है। भगवान ने हमको स्वतंत्र इच्छा दी। अब किसी ने मजबूर तो किया नहीं कि स्वामी जी का प्रवचन सुनने जाना होगा रविवार के दिन, लेकिन आपने एक चयन किया, मैं समय का ये उपयोग करूंगा। दूसरा उपयोग कर सकते थे, जाके पिक्चर देखो, टीवी देखो, सोशल मीडिया में घूमते रहो, दोस्तों के साथ गपशप करो, लेकिन आपने चयन किया जिसके परिणाम स्वरूप आपको ज्ञान मिला, प्रेरणा मिली, भक्ति की लहर आई। तो ये स्वतंत्र इच्छा हमारे पास सदा रहती और हम किस सुख को चुनते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। अगर हम अपने सक्सेस, हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट चाहते तो हमें आत्म संयम को बढ़ाना होगा। आत्म संयम माने ये चीज सुख देगी, लेकिन मैं इसको नहीं अपनाऊंगा, ये चीज दुखमय है लेकिन लाभदायक है, इसलिए मैं इसको अपनाऊंगा। तो आत्म अनुशासन से ही किसी को किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलती है। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।